हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और विजयादशमी मनाने का जो एक प्रतीक माना जाता है कि जो है बुराई पे अच्छाई की जीत, यानी कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में विजयादशमी मनाया जाता है। और आज गांधी जयंती भी है, तो चलिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे हिस्ट्री का, 10th क्लास का, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद है अपने देश के प्रति प्रेम। हमारे मन में अपने देश के प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है, कितना सम्मान है, इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं या फिर राष्ट्रवाद कहते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। तो और जो नेशनलिस्ट थे यानी कि राष्ट्रवादी थे, उनका सेंटिमेंट क्या था, उनका विचार क्या था, उनके मन में क्या भावनाएं थी। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसका प्रभाव पड़ा था। ह्यूज इंक्रीजेज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड हायर टैक्सेस, यानी कि बहुत इंक्रीज़ हुआ था एक्सपेंशन में, एक्सपेंडिचर मीन्स क्या? खर्च हुआ था। जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो लोग डिफेंस, अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। और तो इसके साथ क्या हुआ कि खर्च हो रहा था तो लोगों पे टैक्स लगाया गया, तो हायर टैक्सेस, ये एक मुद्दा था। उसके बाद प्राइसेस डबल्ड बिटवीन 1913 टू 1918, एक्सट्रीम हार्डशिप, यानी कि किसी भी चीज़ का दाम डबल हो गया था, इतनी महंगाई हो गई थी। जब कहीं भी किसी भी देश से युद्ध होता है तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जब भी युद्ध होता है तो फिर उसका प्रभाव पूरी जनता पे पड़ता है और उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो प्राइसेस डबल। 1913 से लेकर 1918 तक के बीच में जो कठिनाई का समय आया और सभी चीज़ों का दाम डबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम रूरल एरियाज़, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज़बरदस्ती बलपूर्वक भर्ती किया जा रहा था लोगों को, सेना में सैनिक बनाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और ब्रिटिशों को सैनिक की ज़रूरत थी। तो फूड शॉर्टेज एंड इन्फ्लुएंजाज एपिडेमिक किल्ड लाख्स, यानी कि फूड का शॉर्टेज हो गया और इससे महामारी फैल गई, लोगों में कुपोषण का शिकार लोग हो गए और इसके बाद जो है एपिडेमिक महामारी फैलने से लाखों लोग मारे गए। दिस कंडीशंस क्रिएटेड एंगर व्हेन द पीपल्स आर एडमिटेड इन एरे विदाउट हिज परमिट, यानी कि इससे क्या हुआ कि लोगों में एंगर यानी कि गुस्सा की स्थिति आ गई और लोग बिना किसी परमिशन के ही सड़कों पर उतर आए। तो इसके बाद फिर आगे हम पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन आया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट था कि खिलाफत आंदोलन, इट इज़ एम्ड टू प्रोटेक्ट द ओटोमन खलीफा, जो ओटोमन साम्राज्य का जो खलीफा था, एंड इस्लामिक सिंबल ऑफ पावर, और जो इस्लामिक यानी कि मुस्लिम का जो पावर का जो सिंबल था उसको प्रोटेक्ट करने का उद्देश्य था खिलाफत मूवमेंट का। यानी कि जो हम उनके खलीफा थे, बहुत पुराने समय से उनके खलीफा रहे थे, लेकिन उनको ऐसा भ्रम फैल गया कि खलीफा के पद को हटाया जा रहा है, तो और इस्लामिक सिंबल, पावर के सिंबल को हटाया जा रहा है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का उद्देश्य था खिलाफत मूवमेंट का। और पीरियडोमिनेटली लेड बाई मुस्लिम लीडर लाइक द ऑली ब्रदर्स, यानी कि इसको जो है
इस प्रोटेक्शन का काम ओटोमन के जो खलीफा थे उनको प्रोटेक्शन का जो एम था वो दो मुस्लिम लीडर थे, अली ब्रदर जिनका नाम था, यानी कि जिनका नाम था शौकत अली और उनके एक और भाई थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। तो उन दोनों ने ही जो है ये खिलाफत मूवमेंट चालू किया था। द आउटकम एंड legacy is contribute to Hindu-Muslim unity, temporarily, but did not achieve its primary goal. In this movement, the leader involved are Gandhiji, Jawaharlal Nehru, and Muhammad Ali and Shaukat Ali. तो ये समय देखा गया कि ये समय को महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पे हम पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम को एक सूत्र में बांध सकते हैं, और यही अच्छा समय है कि हम क्या हो जाए कि हमें यूनिटी आ जाए। यूनिटी मीन्स एकता आ जाए और हम मिल के इन अंग्रेज़ों को भगाने का काम करें। तो इस खिलाफत मूवमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व थे लीडर? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे और मोहम्मद अली और शौकत अली थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके बाद आया। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत 1919 में आया, फिर उसके बाद से जो है आपका नॉन कोऑपरेशन 20 में आया, 1920 में। तो गांधी जी लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने ही इसका मार्ग प्रशस्त किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, यानी कि जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। यूजिंग इंडियंस टू बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें गांधी जी ने क्या कहा था? इसमें गांधी जी ने कहा था कि हम जो है हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। जब हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब भारतीय उनका सहयोग करेंगे ही नहीं तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे देश को छोड़ने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि जो है हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, उनकी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे, उनके इंस्टीट्यूशन यानी कि जो संस्था है जहाँ पे उन लोग अपना संस्था चलाते हैं वो उन सब का हम बहिष्कार करेंगे। और उसके बाद गेनिंग वाइड स्प्रेड इम्पोर्ट फ्रॉम वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो हाँ सपोर्ट, वो उन्होंने ये सोचा कि जो है हम इससे जो है सोशल ग्रुप जितने भी सामाजिक ग्रुप हैं उन सब से हम क्या करेंगे कि सपोर्ट हमें मिलेगा इसके लिए, और हम ब्रिटिश सामानों को, ब्रिटिश चीज़ों को और ब्रिटिश सेवाओं को, उनके इंस्टीट्यूशंस को हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो इससे हमारा सहयोग नहीं मिल पाएगा। और fought स्वराज and protested against unjust British law, यानी कि